ओके, शुरू करते हैं। आज के क्रम को शुरू करते हैं त्रिपदी वंदना के साथ। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर इस प्रकार जोड़े। त्रिपदी वंदना। गहरा लंबा श्वास लें। वंदे अरहम। अरहम का उच्चारण करते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। हिप्स ऊपर नहीं उठने चाहिए। श्वास पूरा खाली कर लें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। वंदे गुरुवरम। गुरुवरम का उच्चारण करते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। पुनः श्वास पूरा खाली कर दें। श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाए। वंदे सचम। सचम का उच्चारण करते हुए मस्तक को पुनः जमीन से लगाएं। पूरा श्वास खाली करें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। त्रिपदी वंदना। चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जो आप ये अपने स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का ये जो अभियान, परीक्षा ध्यान का अभियान जो आज से बरसों पहले शुरू हुआ था, उसमें आप सब वापस से जुड़े हैं। सब जानते हैं, सब करते हैं। पुनः आप 10 दिन का समय इसके लिए और निकाल रहे हैं। इसके लिए आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। यात्राएं हमने विश्व की तो बहुत की है, पर अब हम जो यात्रा कर रहे हैं वे स्वयं के भीतर की यात्रा है। अपने आप को जानने, अपने आप को देखने के लिए हम इस यात्रा को कर रहे हैं, अपने अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग। हमारा जो यौगिक क्रियाओं का सेशन, स्टार्टिंग में हम आसन, प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं लेते हैं, तो हम इसमें एक एक दिन में सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल सेशन जो हमारा 40 मिनट्स का जो होता है, उसमें हम एक एक दिन सब चीजें कवर करेंगे। रिपीटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 दिन में तो वही बात कि गागर में सागर समेटना है। हम तो सिर्फ आपको एक झलक दिखला रहे हैं कि ये चीजें प्रेक्षा ध्यान में है, इनको हमें डेली अभ्यास करना है। झलक तो हम दिखला रहे हैं, पर इसके बाद में झलक दिखला आजा तो आपको करना है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करे बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। 10 दिन में जानिए, समझिए, उसके बाद आप इसको पढ़ने का, इसको पूरी तरीके से अभ्यास करने का कोशिश कीजिएगा। फिर ये आपके लिए, आगे के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ को ये कैसे इंप्रूव करेगा, वो आप लोग देखेंगे, स्वयं देखेंगे, स्वयं जानेंगे। तो हमने कल यौगिक क्रियाएं, कल और परसों के दोनों सेशन को मिलाकर हमने 13 यौगिक क्रियाएं संपूर्ण शरीर की और जाना कि किस तरह हम ऊपर से लेके नीचे तक, जहां हमारा पूरा शरीर पूरे मसल सिस्टम से बना हुआ है, हम उसको किस तरह से एक्टिवेट करते हुए उसको स्वस्थ रखेंगे, पूरे शरीर को स्वस्थ रखेंगे। आज उसी के क्रम में आगे बढ़ते यौगिक क्रियाओं के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है, वो है पेट और श्वास की क्रियाएं। सारी इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं, एक से बढ़कर एक क्रियाएं ऐसे इन्वेंट की है हमारे लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने, जो शायद ही किसी दूसरी योग साधना पद्धति में मिलेगी। यहाँ पर आपको हर एक चीज का साइंटिफिक आधार दिया जाता है, खाली आध्यात्मिक रूप से बता के करवा के नहीं छोड़ दिया जाता। प्रेक्षा ध्यान का मुख्य उद्देश्य है साइंटिफिक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि हमारे इस 10 दिन के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी है कि हाउ टू डेवलप अ साइंटिफिक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। तो जब हम इन सब चीजों को साइंस के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि आज का जो व्यक्ति, आज के जो लोग हैं, साइंस के द्वारा ज्यादा कनेक्ट होते हैं। जब हमको हर चीज का साइंस बताया जाता है तो हम कन्विंस होते हैं, और जब हमारी उसके अंदर विश्वास होगा, श्रद्धा होगा, समर्पण होगा, तो ही उसका इफेक्ट होगा। आप जानते होंगे, आपने देखा होगा कि जब हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं
जिस डॉक्टर पे हमारा श्रद्धा है ना, तो उसकी दवाई तो भले वो हमको पानी भी दे दे, वो काम कर जाती है, और जिस डॉक्टर पे हमारा विश्वास नहीं है ना, तो वो तो भले कितनी पावरफुल भी दवाई दे दे, वो हम पर काम नहीं करती। तो यहाँ पर काम क्या कर रहा है? विश्वास, मन का विश्वास। और मन, हमने जिस पे मन पे ऐसे विश्वास कर लिया, वो चीज हमारे पे काम करती है। तो प्रेक्षा ध्यान का मुख्य उद्देश्य है साइंटिफिक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो कैसे होगा? जब हम इन क्रियाओं को रोज करेंगे। तो आज के हमारे इस सेशन में पेट और श्वास की 10 क्रियाएं आप लोग सीखने वाले हो। पेट और श्वास कैसे, कितना भारी कनेक्शन है पेट और श्वास। ये जो नाम रखा गया इन क्रियाओं का, पेट और श्वास, क्यों रखा गया? श्वास के साथ में और भी किसी चीज को जोड़ सकते थे, पेट को ही क्यों जोड़ा? जब आपको सही श्वास की विधि बताई जाती है, तब क्या बताया जाता है कि हंसली, पसली और तनुपट, जब हम सही श्वास लेंगे तो हमारा पेट फूलेगा। अगर हमारा पेट स्वस्थ है तभी ही तो हम सही श्वास ले पाएंगे, और अगर हम सही श्वास लेंगे तभी ही तो हमारा पेट स्वस्थ रहेगा। कितना बड़ा कोरिलेशन, सोचिए, कितना सोच समझ के इन चीजों को डिजाइन किया गया हमारे लिए। पेट और श्वास की क्रियाएं, इम्यूनिटी, श्वास की क्रियाएं करेंगे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो वैसे ही अगर हमारा पेट स्वस्थ होगा तभी तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। पेट और श्वास की क्रियाएं, हमारे हर एक सेल में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, पूरा शरीर करोड़ों 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 सेल से बना है, उन सब में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो खाने से मिलने वाले ग्लूकोज और श्वसन से मिलने वाले ऑक्सीजन, इन दोनों के में जब क्रिया होती है तब वो ऊर्जा निर्माण होती है, वो हमारे पूरे शरीर को चलाती है। इसलिए पेट और श्वास की क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी ऊर्जा निर्माण के समय कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो निश्वसन, जो हम जो बाहर श्वास निकालते हैं उसके बाद वो बाहर निकलता है। वेस्ट जो भी बलते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट क्रिया है वो ही पेट और श्वास से जुड़ी हुई है, इसलिए पेट और श्वास की क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, पेट और श्वास की क्रियाओं को सही ढंग से करने और समझने के लिए। जैसा कि कल फिर बताया गया था कि पोस्चर, आपका पोस्चर सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, उसको सही पोस्चर मिले बिना वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए सही पोस्चर का होना बहुत जरूरी है। तो पहले पोस्चर बनाएं, एकदम सीधे खड़े हो जाएं, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के समानांतर इस तरह साथल से सटे हुए, दृष्टि एकदम सन्मुख, यानी कि अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो एकदम स्क्रीन को अपने सामने रखिए, दृष्टि सन्मुख। और श्वास लेने की जो विधि है, जो मैं आपको पिछले 5 दिनों से सिखा रही हूं, श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलेगी, श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ेगी, पूरा ध्यान इस ओर रहेगा हमारा। जब स्लो गति से करेंगे तब भी पूरा ध्यान इस पर, और जब फास्ट गति से, तीव्र गति से श्वास प्रश्वास करेंगे तब भी इसी और हमारा ध्यान रहने वाला है। सभी इस बात पर विशेष ध्यान दें। तो शुरू करते हैं पेट और श्वास की क्रिया। पहली क्रिया, 10 क्रियाएं हैं इसकी, जिसमें पहली क्रिया में हम अपनी दृष्टि को सन्मुख रखते हुए सामान्य गति से 10 बार श्वास प्रश्वास करेंगे, जो कि सामान्य सम्यक श्वास की विधि जो हम आपके साथ रोज कर रहे हैं, उसी विधि से हमें 10 बार श्वास प्रश्वास सम्यक श्वास लें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, पेट की मांसपेशियां फूल रही है, श्वास छोड़ें, पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है, पूरा ध्यान इस ओर। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, सामान्य गति से श्वास प्रश्वास। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत सिंपल सी क्रिया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें।
श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। लास्ट वन मोर टाइम। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। पेट और श्वास की पहली और छठी, ये दो ही क्रियाओं में सामान्य गति से श्वास प्रश्वास होगा, बाकी सब में अब तीव्र गति से श्वास प्रश्वास होने वाला है। दूसरी क्रिया में हमारी शरीर की पोजीशन यही बनी रहेगी, एकदम शरीर सीधा, दृष्टि सामने। अब हम तेजी से 10 बार श्वास प्रश्वास करें। श्वास ले, श्वास छोड़े, पेट बाहर, पेट अंदर, पूरा ध्यान इस ओर। दस बार तेजी से श्वास प्रश्वास। पेट और श्वास की तीसरी क्रिया, अब इसमें हमें अपनी गर्दन को छत की ओर लेके जाना है, आकाश की ओर अपलक देखना है और 10 बार तेजी से श्वास प्रश्वास करें। रिलैक्स, सामने की ओर आ जाएं, दृष्टि सन्मुख ले आए। अब इसकी चौथी क्रिया में अपनी दृष्टि को जमीन पर 5 फुट की दूरी पर टिकाएं और अपनी गर्दन भी उसी अनुपात में नीचे की ओर लेके जाएं। एकदम पूरी गर्दन नीचे नहीं लेके जानी है। जब आप 5 फुट की दूरी पर देखते हो तो कितनी आपकी गर्दन झुकती है, उसी अनुपात में गर्दन को झुकाएं। ऐसे थोड़ी झुकेगी, ऐसे। और अब आप तेजी से श्वास प्रश्वास करें। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स, रिलैक्स। कितनी सिंपल सी क्रिया है, लेकिन अगर आप सही ढंग से करोगे ना तो आपको शरीर में इसके इफेक्ट्स पता चलने लग गए होंगे। अब ये जो हम थोड़ा जो तेजी से श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, हम इसमें हमको झटका नहीं देना है। तेजी से श्वास प्रश्वास करना है पर विदाउट एनी झटका एंड फोर्स। प्रेक्षा ध्यान किसी भी प्रकार के, मतलब कठोर प्राणायाम, कठोर आसनों में कम बिलीव करता है, ज्यादा शांति और दीर्घ रूप से लिए गए सभी चीजों में यहाँ पर ज्यादा फोकस है। वो भी होते हैं बट हर एक चीज बैलेंस में। अब है पेट और श्वास की पांचवी क्रिया। ये हमने 4 क्रियाएं की, पांचवी क्रिया। पांचवी क्रिया में आपको क्या करना है, पूरा श्वास भरना है, फिर पूरा श्वास खाली कर देना है। अब मुंह को, जीभ को कौवे की चोंच की तरह ऐसे बाहर निकालना है। मैं एक बार स्क्रीन के पास आके आपको ये वाली क्रिया बताती हूँ। आपकी पोजीशन वही रहेगी, आप अपनी पोजीशन मत चेंज कीजिएगा, उसी स्थान पर खड़े रहें, एकदम सीधे खड़े रहें। पहले देखिए, ऐसे कौवे की चोंच की तरह पहले जीभ को बाहर निकालें, कौवे की चोंच की तरह से गोल घुमाएं, पूरा श्वास भरें। श्वास भरने के बाद आपके गाल, आपके फेफड़े और आपका पेट, तीनों चीजें फूल जाएगी। ठीक है, उन तीनों को फूलने के बाद में ठुड्डी को कंठकूप से लगा दीजिएगा और अपने मूल बंद लगाइएगा, यानी कि एनस एरिया को ऊपर की ओर उठाइएगा। अब सामान्य गति में आप जितनी देर रुक सके उतनी देर रुकिएगा, फोर्स मत कीजिएगा। इसमें बीपी, ब्लड प्रेशर और हार्ट वाले ये क्रिया नहीं करेंगे, उन लोग वो पहले वाली क्रिया करते रहें। ब्लड प्रेशर जिनका अभी बढ़ा हुआ है, हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपनी पोजीशन में ही रहें, हाथों को इस तरह शरीर के समानांतर रखें। श्वास पहले भरें, श्वास पूरा खाली कर दें। अब अपनी जीभ को बाहर निकालें,
पूरा श्वास भरें, गाल फुलाएं, फेफड़े फुलाएं, पेट फुलाएं और ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं और मूल बंद यानी कि एनस एरिया को ऊपर की ओर उठाएं। कुछ क्षण इसमें रुकें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। एक बार और कर ले प्रैक्टिस के लिए, वन मोर टाइम। श्वास भरे, श्वास खाली करें। अब श्वास छोड़ें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। बहुत अच्छी क्रिया। इसमें हमारा जालंधर बंद लगता है। ये जालंधर बंद थायराइड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा। मतलब आप देखेंगे इस पेट और श्वास की क्रिया में हमारी सारे अंग कैसे संचालित हो रहे हैं और उनपे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम, थायराइड ग्लैंड, श्वसन तंत्र, सब तीनों चीजें जो हमारे मेन मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, वो सब इसमें अफेक्ट हो रहे हैं और सबकी क्रियाशीलता इससे बढ़ेगी, सब सक्रिय हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम छठी क्रिया की ओर। छठी क्रिया में हमको क्या करना है, अब हमारे शरीर की पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है। अपने अंगूठों को आगे, उंगलियों को पीछे। ठीक है, अब हमें 30 डिग्री के एंगल पे बॉडी को झुकाना है। ये होता है 30 डिग्री। ठीक है, और पूरा 90 डिग्री ये होता है। तो जब मैं 30 बोलूं तो आप इस 30 डिग्री के पोजीशन में रहिएगा, जब 90 बोलूं तो 90 में। बट जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वे 90 डिग्री में तो नहीं जाएंगे। अगर वो 30 डिग्री कंफर्टेबली कर सकते हैं तो करें, नहीं तो फिर वो सीधे ही करे। स्लिप डिस्क वाले ध्यान से करें, अपने हिसाब से करें। अब हम छठी क्रिया, पहली क्रिया और छठी क्रिया, इसमें सामान्य गति से श्वास प्रश्वास है। बाकी पेट और श्वास की बाकी सारी क्रियाओं में तीव्र गति से है, ये ध्यान रखिए सभी लोग। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 30 डिग्री सामान्य गति से श्वास प्रश्वास करें। कैसे हमने सम्यक श्वास सीखा था, वही विधि है। श्वास भरते समय पेट की मांसपेशियां फूलेगी, श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ेगी। पूरा ध्यान इस ओर। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। रिलैक्स, रिलैक्स करें, रिलैक्स। छठी क्रिया, आपने देखा पेट की पोजीशन अब ये बनी। इस पोजीशन में हमने पेट के अंगों को, हार्ट को, लंग्स को, सबको कैसे ऑक्सीजन भेजने की कोशिश की। अब हम 90 डिग्री के एंगल पे झुकेंगे, तो उस पोजीशन में हम अपने आप को ऑक्सीजनेट करेंगे। सेम हाथों की वही मुद्रा। अब 90 डिग्री के एंगल पर आए, पूरा सांस पहले खाली कर दें। अब हमको तेजी से सांस प्रश्वास करनी है। सेम वही विधि रहेगी। श्वास भरते समय पेट फूलेगा, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ेगा। सेम वही विधि। शरीर की पोजीशन एकदम सही, कंधे कोहनी से 90 डिग्री के एंगल पर ले आओ। तेजी से श्वास प्रश्वास करो। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, घुटने सीधे। चेहरे पर स्माइल, कोई तनाव नहीं। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। अब आपने देखा 90 डिग्री के एंगल पर हमने ये क्रिया की। अब उसमें पेट की क्या एंगल रहा होगा, पेट के अंदर के अवयवों का, लंग्स का क्या एंगल रहा होगा, किस एंगल से हवा अंदर जा रही होगी, यानी हर एंगल से काम हो रहा है इंटरनल बॉडी के लिए। तो ये थी छठवीं और सातवीं क्रिया। अब है आठवीं और नौवीं क्रिया। अब आठवीं क्रिया में हमको क्या करना है, पोजीशन यही रहेगी शरीर की। वापस हम 30 डिग्री के एंगल पे जाएंगे
और 30 डिग्री के एंगल पे जाके पूरा श्वास खाली करेंगे और पेट को अंदर बाहर संचालित करेंगे, जिसको अग्निसार क्रिया कहते हैं। इस अग्निसार क्रिया से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। अग्निसार क्रिया मेन डाइजेस्टिव सिस्टम और साथ में लंग्स इक्वली अफेक्ट, ठीक है, क्योंकि श्वास साथ में चल रहा है और पेट भी साथ में चल रहा है, दोनों का कनेक्शन किया जा रहा है। कितना बेस्ट कनेक्शन है, देखिए, आप महसूस कीजिए स्वयं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री के एंगल पर आए, पूरा श्वास यहाँ पर खाली कर दें। पहले पूरा श्वास खाली करोगे तभी पेट अंदर बाहर संचालित होगा। पूरा श्वास भरो, फिर श्वास खाली करो। खाली किया, अब पेट को पूरा अंदर पिचकाया। अब अंदर बाहर संचालित करो। श्वास भरें, श्वास छोड़ें और रिलैक्स। 8वीं क्रिया देखा आपने, महसूस किया होगा। स्वयं के द्वारा स्वयं जानो, ये जो है ना हमारा अपेक्षा ध्यान का लोगो, स्वयं सत्य खोजो, यही है सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ के हर मोड पर। नेक्स्ट, 8वीं के बाद 9वीं क्रिया, सेम वही जैसे 6वीं और 7वीं थी ना, ठीक वैसे ही। अब हम 9वीं क्रिया में 90 डिग्री के एंगल पर आएंगे, पूरा श्वास खाली कर देंगे और अग्निसार क्रिया, पेट को अंदर बाहर संचालित करेंगे। श्वास भरें, सीधे हो जाएं, श्वास खाली करें। पूरा फोकस श्वास, लंग्स, पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम और साथ ही साथ नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम भी इसमें इक्वली अफेक्ट हो रहा है। बहुत ही सूक्ष्म क्रियाएं, बहुत सोच समझ के प्लान की गई है, हमारे लिए बनाई गई है, पूरे विश्व के लिए बनाई गई है। अब हमारा फर्ज है कि आचार्य श्री की इस देन को किस तरह जन जन तक पहुंचाना है। अब 10वीं क्रिया, 10वीं क्रिया में हम थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप बना सकते हैं, कंधों के बीच में, जैसे कि कल हमने यौगिक क्रियाओं में पेट की क्रिया की थी ना, वैसे ही पेट की क्रिया में इसी एक क्रिया को हमने लिया था। उसमें हमने अग्निसार की थी, इसमें अग्निसार नहीं है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, पेट को अंदर की ओर पिचकाने वाले हैं और रुकने वाले हैं उस पोजीशन में। श्वास भरें, श्वास को खाली करते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करें इस प्रकार और पेट को अंदर पिचका दें और उसी पोजीशन में रुकें। श्वास भरें और सीधे हो जाएं, यानी कि पेट को खाली किया, श्वास को पूरा बाहर निकाला, फिर पेट को अंदर की ओर पिचकाया। ये है 10वीं क्रिया, लास्ट क्रिया। एक बार और करते हैं। श्वास भरें, श्वास खाली करें, कुर्सी की आकृति बनाएं, इस तरह आए, ऐसे सीधे रहने की कोशिश करें। श्वास भरें, श्वास खाली करें, पेट को पूरा अंदर चिपकाएं। सांस भरते हुए सीधे हो जाएं, कंफर्टेबली जितनी देर रुक सके उतनी देर रुके, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। तो ये थी पेट और श्वास की 10 क्रियाएं। आपने खुद महसूस किया होगा कि किस तरह पेट, लंग्स दोनों की मूवमेंट, उनके मसल्स की, इंटरनल मसल्स की मूवमेंट होने की वजह से वो किस तरीके से शक्तिशाली बनेंगे। उनमें अगर कोई अवरोध आया हुआ है मसल्स में तो वो दूर होगा और वो स्वस्थ होंगे। तो ये थी पेट और श्वास की 10 क्रियाएं। इससे पेट के रोग दोष दूर होते हैं,
श्वसन तंत्र के रोग दोष दूर होते हैं, पेट पाचन क्रिया शक्तिशाली बनती है और श्वसन क्रिया भी हमारी शक्तिशाली बनती है और इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट तो होगी ही, हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि हमारे साथ साथ में मेरुदंड में भी तो प्राण का संचार हो रहा था, तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम यानी नाड़ी ग्रंथि तंत्र भी शक्तिशाली होता है। तो आज हमारे पास समय है 5 मिनट का, और तो हम इन पेट और श्वास की क्रियाओं के बाद पद्मासन की क्रियाएं कर लेते हैं। पैरों की जो क्रियाएं थी सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब हम क्या है ना, आसन और सारी चीजें कवर नहीं कर सकते हैं हमारे इस 1.25 घंटे के सेशन में। हमको आसन भी, प्राणायाम भी, सब चीजें, थियरी भी पार्ट कवर करना है, ताकि आपको समझ में आएगा तो आप लोग उस पर अच्छे से काम कर सकोगे। इसके लिए हम जितना हो सके उतना हर एक चीज कवर करने की, एक एक दिन अलग अलग चीजें कवर होगी। बाकी आप अपना रेगुलर अभ्यास करते रहें। हमारे प्रेक्षा फाउंडेशन के यूट्यूब लाइव चैनल पे डेली 7 से 8 पूरी की पूरी सारे आसन, सारी यौगिक क्रियाएं डेली, मंडे टू संडे डेली चलता है। तो आप डेली उस पर लाइव जाकर अपने डेली का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा पारस मलजी सर का भी लाइव चलता है, उस पर आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। सभी अपनी अपनी तरफ से निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं आपके लिए। इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें। अभी तेरापन महिला मंडल ने कितना बड़ा ये अभियान चलाया है, जन जन तक और लोगों को अवेयर करने का। तो हर जगह से ऐसी निःशुल्क सेवाएं आप सभी को दी जा रही है। बस सब यही चाहते हैं कि कोरोना के इस महामारी के काल में सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गोल घुमाएं पैरों को। ये पैरों की क्रियाएं भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें डेली करनी चाहिए। अब उंगलियों को ऊपर नीचे, मोस्टली सभी लेडीज की ये समस्या है, पैर दुखने की समस्या। तो ये दिन में 4-5 बार जब भी आप बैठे हैं, समय मिलता है तभी कर लीजिए इन क्रियाओं को। इस तरह पूरा मूवमेंट दीजिए। इससे क्या होगा, हर एक मसल मूवमेंट होने से रक्त संचार शुरू हो जाएगा। अच्छा दीजिए, पूरा अच्छा टैपिंग, गुड टैपिंग, नीचे से लेके ऊपर तक, एडी से लेके ऊपर तक देखिए कैसे इफेक्ट आ रहा है। खुद महसूस कीजिए, स्वयं सत्य खोजें। रिलैक्स, रिलैक्स। अब ये जो घुटनों की टखनियों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे श्वास के साथ जोड़ते हुए करें। 1 2 3 4 5 6। चेहरे पर स्माइल बनी रहे। आपको याद दिलाने से मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है, अगर मैं भूल गई होती हूँ तो। हंसे, मुस्कुराते रहें। ये हो गया, ये घुटनों की टखनियों के लिए। अब ऐसे करें। एक हमारे मीना जी मैम ने एक बहुत अच्छा एक और बताया था, ये भी करें। क्या करें, अपनी मुट्ठी को अपने घुटनों के नीचे स्थापित करेंगे, दोनों मुट्ठी दोनों घुटनों के नीचे, ठीक है। अब श्वास भरते हुए पैर को जो है ना ऊपर उठाओ, जितना उठा सको उतना ऊपर उठाओ, और कुछ क्षण वहां पे रुको, फिर छोड़ दो, छोड़ दो। इससे पैरों में शक्ति बहुत बढ़ती है। पूरे पैरों में प्राण शक्ति का संचार होने से पैरों की शक्ति बहुत बढ़ेगी। बहुत लेडीज ने ये समस्या लिखी है पैरों का दर्द की, तो ये इससे भी मिटेगी। श्वास भरें, ऊपर उठाएं, रुकें और प्राण शक्ति के संचार को अनुभव करें। श्वास छोड़ें, रिलैक्स हो जाएं। 1 मोर टाइम। श्वास भरें, ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ें, रिलैक्स हो जाएं। अब घुटनों को मोड़ें इस प्रकार। दूसरे पैर को
अब इस तरह रखें साथल पर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर को रखें, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब वापस से पहले वाले पैर को इस तरह से झूला झुलाएं। अब दूसरे पैर को उठाएं, इस तरह पकड़ें और झूला झुलाएं। पूरे देखियो, हर एक मसल मूवमेंट होने से, जोड़ों का मूवमेंट होने से सब जोड़ खुलते हैं। अब दोनों पैरों को पास में लाएं, तितली आसन। हमारे इस जूम लाइव मीटिंग में बहुत सी बहनें जुड़ रही है, तो उनका बहुत बहुत आभार है कि वे सुबह सुबह उठकर कर रही हैं। पर बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, नहीं भी जुड़ रहे हैं। हमारे ग्रुप्स में 1200 से ज्यादा लोग जुड़े हुए, उसमें से हम देख रहे हैं 300, 350, 250 इतने लोग जूम लाइव पर आते हैं। आई थिंक बाकी के लोग पूरे दिन भर में समय मिलने पर कर रहे होंगे। बट आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो हम ये सुबह सुबह जो करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिन के समय में किए हुए कार्य का इफेक्ट तो होगा, बट जितना ये सुबह सुबह का होगा ना, उतना इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए प्रेरित करें, जो लोग सुबह में कर रहे हैं वो अपने जनों को प्रेरित करें कि वो सुबह की मीटिंग में आए और सुबह सुबह सीखें। क्योंकि जब हम सुबह सुबह कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। जब पूरा दिन अच्छा जाता है, पूरा हफ्ता अच्छा जाता है, पूरा हफ्ता अच्छा जाता है, पूरा महीना अच्छा जाता है, पूरा महीना अच्छा जाता है, तो पूरा साल अच्छा जाता है। और एक एक साल करते हुए हमारी पूरी जिंदगी अच्छी जाती है। इसलिए सभी को प्रेरित करें कि ठीक है, ये 10 दिन का सेशन सुबह में अटेंड तो करें ही, इसके बाद में भी हर रोज सुबह का 1 घंटा अपने आप को कुछ अच्छा करने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आप को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनाव से मुक्त करने के लिए अवश्य निकालें। तितली आसन। थोड़ा सा इसमें ही साइड बेंडिंग कर लेते हैं। दूसरे साइड से साइड बेंडिंग। जो कंफर्टेबली कर सके वो करें, अगर किसी को थोड़ी बहुत समस्या लगती है तो ना करें। इस तरह पूरा साइड बेंडिंग। अब थोड़ा ऐसे कर लें, ट्विस्टिंग कर लें, पेट के अंगों की भी, कमर की भी। थोड़ा थोड़ा अपने अपने हिसाब से करें, जोर जबरदस्ती ना करें। अब अगर झुक सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा झुकें, जितना झुक सके उतना झुकें। पूरा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके कंफर्टेबली करें। रिलैक्स। अब पैरों को खोल लें, थोड़ी सी चक्की भी चला लेते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में हम सबके पास इतने साधन आ गए हैं, इतने साधन आ गए हैं कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण से ही तो हम अनेक अनेक रोगों के शिकार सबके सब हो गए हैं। बट अगर अब हम क्या करें, उन साधनों को तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं, हमको आदत पड़ गई है उन साधनों की। तो भाई योगा ही कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो सुबह सुबह उठ के अपने साधनों को, नौकरों को, भाइयों को, उनको तो देखो हर एक जना छोड़ने वाला है नहीं। तो चलो ठीक है, योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, यौगिक क्रियाएं कर लो, पर बॉडी को तो स्वस्थ रखना ही पड़ेगा ना। अब नेक्स्ट इस तरीके से करें, क्रॉस नी टच करने की कोशिश करें, क्रॉस हाथों से पंजों को पकड़ने की कोशिश जितना हो सके उतना करें। जिनका नहीं होता है तो बस खाली उस तरफ झुकने की कोशिश कर ले। अब दोनों पैरों को सामने की ओर ले आए,
पश्चिमोत्तानासन कर लें, इस प्रकार सामने की ओर झुकें। वही स्लिप डिस्क वाले फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, सभी स्लिप डिस्क वाले अपना ध्यान खुद रखते हुए, उन सबको पता है, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उनको डॉक्टर ने मना किया है कि वो फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, तो कंफर्टेबली जितना कर सके उतना करें, ज्यादा जोर जबरदस्ती ना करें। रुकें, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए सामने। अब इसी में जानु सिरासन और कर लेते हैं इस तरीके से। श्वास भरें, श्वास छोड़ें और सामने की ओर झुकने का प्रयास, जितना हो सके उतना। नाक को घुटनों के पास ले जाना है, हाथों से पैरों का पंजा या फिर टखना पकड़ना है, जो आप कंफर्टेबली पकड़ सकें, या फिर नहीं पकड़ सकते तो उस तरफ झुकने का प्रयास करें। और झुकते वक्त कमर से लोअर बैक से नीचे जाना है, पूरा ध्यान लोअर बैक से नीचे की ओर जाने के लिए। ऐसे देखिए, ऊपर आते हो ना तो पहले पहले पूरी कमर को पूरा खोलो, ऊपर की तरफ पूरा खोलो, खोल लिया। अब लोअर बैक से नीचे जाने की कोशिश करें। कुछ क्षण रुकें, सामान्य गति से वहां श्वास प्रश्वास करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब दूसरे लेग से करते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, दूसरे लेग से ऐसे सामने की ओर। पूरा श्वास खाली कर दिया आपने यहाँ पर आकर। अब सामान्य गति से श्वास प्रश्वास करो। श्वास भरे, सीधे हो जाएं। ये फॉरवर्ड बेंडिंग। जब भी हम कोई फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन करें ना, तो उसके बाद हमको बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन, उस आसनों को करना चाहिए। हमेशा आसन और उसका विपरीत आसन आगे पीछे चलना चाहिए, ये रूल है। तो अब हम इस फॉरवर्ड बेंडिंग हमने पश्चिमोत्तानासन में की, अब हम उष्ट्रासन कर लेते हैं। वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग्स के लिए बहुत अच्छा आसन है उष्ट्रासन। देखिए, सब लोग अगर नहीं कर सकते हैं तो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। बिगिनर लोग क्या कर सकते हैं, बिगिनर लोग क्या कर सकते हैं कि पहले ऐसे कीजिए और थोड़ा ऐसे ही नीचे जाने की कोशिश कीजिए। और जो लोग अच्छे से डेली रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं ना, वो इसको आराम से कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिगिनर है वो सिर्फ इतना ही करें। अब एक एक हाथ से करें, एक एक हाथ से, दूसरे हाथ से, बिगिनर्स के लिए। अब उष्ट्रासन जो है वो दोनों हाथ से हम करने वाले हैं, ठीक है। जो कंफर्टेबली कर सके वही करें, लेकिन बहुत पावरफुल आसन है। डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, गर्दन, स्पाइनल कॉर्ड, बहुत इफेक्टिव आसन, सबको अफेक्ट करता है आसन। श्वास भरते हुए पहले राइट हैंड से राइट लेग का टखना, फिर लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड का टखना। गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, पीछे की ओर देखें और इस स्थिति में कुछ क्षण रुकें। इस पे हम पंजों के बल भी रह सकते हैं और पंजों को जमीन से टिकाकर भी रह सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। अब श्वास भरते हुए पहले एक हाथ को लाएं और धीरे धीरे ऊपर आए, फिर दूसरे हाथ को लाएं, फिर धीरे धीरे ऊपर आए। रिलैक्स। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा आसन उष्ट्रासन। इसके लाभ सब कुछ अफेक्ट हुआ, आपने देखा, पेट है, छाती है, कमर है, गर्दन है, मस्तिष्क है, नीचे से ले ऊपर की सारी ग्लैंड्स इसमें अफेक्ट हुई है। प्लस हमारा मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, वो भी पूरी तरह से आंच में आने से वो भी अफेक्ट हुआ। बहुत पावरफुल आसन। तो रिलैक्स हो जाएं, अपने अपने स्थान पर आ जाएं। आज हमने पेट और श्वास की 10 क्रियाएं की, बहुत इफेक्टिव, और जितने हम आसन ले सकते थे हमने उतने आसन लिए। अब हमारा क्या है, आज प्राणायाम का सेशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने पेट और श्वास की क्रियाएं की है, तो हमारा प्राणायाम उसमें पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसलिए हम पेट और श्वास की क्रियाएं नहीं कर रहे, हमने उसकी जगह पे हमने उसी टाइम में आसनों को कवर किया। गहरी लंबी सांस लें, अगर आपके पास पानी है तो पानी पिए। गर्मी बहुत बढ़ गई है, मैंने सबको कहा था पानी की बोतल लेके रखिए। पूरे दिन भर में पानी का इंटेक मैक्सिमम रखें।
पूरा ध्यान आप लोगों का इस ओर रहना चाहिए। गर्मी की वजह से कोई प्रॉब्लम हमें होनी नहीं चाहिए। बॉम्बे में तो गर्मी अति लिमिट क्रॉस गर्मी है। सभी पानी पिए और अगर हो सके तो ग्लूकोज वाटर बना के पिए। ग्लूकोज घर में मंगा कर रखिए। कभी भी किसी को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ सकती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के लिए भी बहुत जरूरी है। कभी भी किसी को लगे तो ग्लूकोज हमेशा घर पे रखिए, ग्लूकोज पाउडर। पानी पिए, रिलैक्स हो जाए। अब हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वो है हमारे चैतन्य केंद्रों के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। सुनते वक्त आपकी श्वास की गति चलते रहनी चाहिए, चेहरे पे स्माइल बनी रहनी चाहिए। दो चीजें चलती रहनी चाहिए। श्वास आप लोग जो मैंने सिखाया है सम्यक श्वास, वही श्वास चलते रहना चाहिए और फिर आप सुनते रहोगे कानों से, चेहरे की स्माइल। हमारे शरीर में ऊर्जा सब तरफ व्याप्त है, तभी ही तो हम क्रियाशील हैं। परंतु कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर ऊर्जा यानी कि एनर्जी अबेंडेंस में है, भरपूर मात्रा में है। वहां पर उनको हम प्रेक्षा ध्यान की भाषा में चैतन्य केंद्रों के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में उनको चक्रास के नाम से जाना जाता है, मर्म स्थान के नाम से जाना जाता है। क्यूसोस, चाइनीज में उसको क्यूसोस के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रेक्षा ध्यान में हमारे 13 ऐसे स्थान हमारे शरीर में माने गए हैं जहां ऊर्जा स्पेशल रूप में विद्यमान है। चेतना की विशिष्ट क्षमताएं, स्पेशल पावर्स वहां पर है। उन 13 स्थानों पर जब हम ध्यान करते हैं तो वहां की जो स्पेशल क्षमताएं, जो कि सोई हुई है, सुषुप्त है, जागी हुई नहीं है, तो वो जागने लगती हैं। और उनके स्पेशल पावर्स जब बाहर आते हैं तो उनका इफेक्ट हमारे व्यक्तित्व में दिखता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, स्पिरिचुअल, पूरा व्यक्तित्व उनसे निखरता है। तो ऐसे है 13 चैतन्य केंद्र हमारे प्रेक्षा ध्यान में। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज का जो ध्यान है ना वो भी इसी से रिलेटेड है। आप सभी एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब आप श्वास के साथ सुनोगे ना तो ये आपके अंदर तक बैठेगी ये बात। 13 चैतन्य केंद्र, स्पेशल क्षमताओं का स्थान, विशिष्ट क्षमताओं का स्थान। यहीं से ही हमारी विशिष्ट क्षमताएं नियामक है और नियंत्रक है, यानी कि यहीं से ही कंट्रोल भी होता है, यहां से ये अभिव्यक्त भी होती है। सबसे पहला है रीढ़ की हड्डी का निचला छोर। अपनी रीढ़ की हड्डी पर हाथ लगाइए, नीचे लेके जाइए, एकदम कॉर्नर, एकदम नीचे वाला महसूस कीजिए। वहां पर अपनी उंगली को रखिए, वहां महसूस कीजिए रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला छोर। वो है हमारा शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र नाम से ही पता चलता है कि वहां पर सारी शक्तियां जनरेट होती है, ऊर्जा वहां पर पैदा होती है। शक्ति केंद्र, इसलिए वो शक्ति का स्थान है। शक्ति का स्थान है तो ऑब्वियसली उसके वजह से जहां शक्ति होगी वहीं तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी। इसी को ही आयुर्वेद में मूलाधार चक्र के नाम से जाना जाता है। मूलाधार चक्र, उनके हिसाब से आप देखोगे ना हमारे चैतन्य केंद्र और उनके चक्र बेनिफिट्स वन एंड द सेम है। बस हमारे यहाँ वर्ड्स थोड़े से इधर उधर, उनके यहाँ थोड़े से वर्ड्स इधर उधर, बट बेनिफिट्स ऑल वन इन द सेम। मूलाधार चक्र, तो इससे शक्ति का जागरण होता है, शक्ति का विकास होता है। शक्ति का विकास होने की वजह से ही हमारे अंदर हर समय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की फीलिंग रहती है। वाक सिद्धि और कवित्व की प्राप्ति होती है। अब आते हैं दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र। हमारी जो नाभि है ना, नेवल, उससे 4 अंगुल नीचे पेडू के भाग पर अपने हाथ को रखो, महसूस करो वहां पर स्वास्थ्य केंद्र। प्रेक्षा ध्यान में ये स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसको स्वादिष्टान चक्र के नाम से जानते हैं। ये हमारे आरोग्य संवर्धन का स्थान है। ओके, आरोग्य संवर्धन का स्थान। और स्वादिष्टान चक्र में यहाँ पर क्रिएटिविटी का स्थान है। आयुर्वेद के हिसाब से क्रिएटिविटी, नई संभावनाएं, आविष्कार, ये सब यहाँ से जनरेट होते हैं। इसके बाद हम ऊपर आते हैं, हमारा तेजस केंद्र, प्रेक्षा ध्यान का तेजस केंद्र। तेजस्विता, प्राण शक्ति, पाचन शक्ति, निर्णय शक्ति, संकल्प शक्ति,
ये सारी शक्तियां हमारे इस तेजस केंद्र से अभिव्यक्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट तेजस केंद्र, हमारा तेजस शरीर, जिसके वजह से हमारे पूरे शरीर को प्राण शक्ति मिलती है, उसका केंद्र है ये तेजस केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। और यहीं पर ही आयुर्वेद के हिसाब से मणिपुर चक्र के हिसाब से ये सूर्य चक्र है। इस सूर्य चक्र के अगर हम जागृत होता है, हमारा जागृत रहता है, तो पद, यश, मतलब सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें यहाँ से हमारे अंदर बढ़ती है। अब ऊपर की ओर आते हैं, ये है हमारा आनंद केंद्र। प्रेक्षा ध्यान में इसको आनंद केंद्र के नाम से जाना जाता है। आनंद केंद्र नाम से ही पता चलता है, यहाँ से सहज आनंद उत्पन्न होता है, भाव धारा निर्मल। नॉर्मली हम अच्छा फीलिंग जो आती है, अननेसेसरी कई बार होता है ना, सैड फीलिंग सी रहती है, यानी कि आनंद केंद्र में कुछ गड़बड़ हो रही है। आनंद केंद्र अगर जागृत है तो सहज आनंद की स्थिति बनी रहती है। इसको अनाहत चक्र के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑल गुड फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑल गुड फीलिंग्स। और यही हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति। ये जो है ना कहानी में ट्विस्ट, वो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ, पहले आप ये सुनिए। अब ऊपर आइए, ये यहाँ पर आते हैं विशुद्धि केंद्र, हमारे प्रेक्षा ध्यान का विशुद्धि केंद्र, और इसको आयुर्वेद में विशुद्धि चक्र के नाम से जाना जाता है। विशुद्धि केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, पवित्रता का विकास, यहाँ से पवित्र भावनाएं आती है, वासनाएं अनुशासित होती है, हमारे चयापचय मेटाबॉलिज्म का स्थान। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो हमारा बुढ़ापा हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो बुढ़ापा बहुत पास है, बहुत पास है, बहुत पास है। इसको थायराइड का स्थान बहुत जरूरी है, इसको जागृत रखना। विशुद्धि चक्र के हिसाब से, यानी कि जो विशुद्धि चक्र आयुर्वेद उनके हिसाब से ये जो स्थान है वो सेम, वन एंड द सेम। आप देखोगे ना, आप कोरिलेट करोगे ना, हमारे उनके बेनिफिट सब वन एंड द सेम चलते हैं, बट खाली बोलने की अभिव्यक्ति, बोलने की शैली में थोड़ा सा फर्क आता है। ये जो स्थान है ये हमारे अंदर वाक सिद्धि, यानी कि विशुद्धि चक्र के हिसाब से जो जिसने विशुद्धि चक्र को साध लिया वो बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा लीडर, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने वाला बहुत अच्छा ज्ञानवान व्यक्ति बन सकता है, बनता है, ये उनके हिसाब से। और हमारे हिसाब से भी तो वन एंड द सेम है। हमारे अंदर अगर पवित्रता का विकास होगा, अच्छी भावनाओं का विकास होगा, तो फिर हमारे अंदर जब ये अच्छी चीजें आएगी तो ऑब्वियसली हम अच्छी चीजें दूसरों को दे पाएंगे। इसलिए विशुद्धि चक्र बहुत इंपॉर्टेंट। अब इससे ऊपर के जो चक्र है ना, उसमें सिर्फ 2 चक्र है जो आयुर्वेद में माने जाते हैं। हमारे प्रेक्षा ध्यान में इसके ऊपर और भी चक्र है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेक्षा ध्यान ने स्पेशल इन्वेंशन किए, हर क्षेत्र में प्रेक्षा ध्यान ने स्पेशल इन्वेंशन किए। इससे ऊपर अब हम आते हैं ब्रह्म केंद्र, जीभ का अग्रभाग, ब्रह्म केंद्र। ब्रह्म केंद्र में जब हम अपना ध्यान लेकर जाते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है। ये हमारे स्वाद विजय, इंद्रिय विजय को कंट्रोल करता है। जैसे बहुत ज्यादा लोग स्वाद और मतलब स्वाद, खाना, ये वो उनको कंट्रोल करता है इन फीलिंग्स को। और काम नियमन के लिए भी इसका मेन है रोल। अब उससे ऊपर आते हैं ये जो अग्रभाग, दोनों नथुनों, ये नाक का अग्रभाग, टिप यहाँ का, ये प्राण केंद्र है। अब प्राण केंद्र के वजह से हम जब यहाँ पर ध्यान करते हैं, आप देखिए, आप खुद करके देखिए, अपनी आंखों को अध खुला रखिए और अपने आप ये प्राण केंद्र पर लेकर जाइए। अपने आंखों को अध खुला रख के जैसे ही आप इस प्राण केंद्र टिप ऑफ द नोज को देखोगे ना, आपके विचार जो है तुरंत रुकने लग जाएंगे, कोई विचार नहीं आएगा, पूरा ध्यान यहीं पर ही, नासाग्र का अग्रभाग, नासाग्र जिसको बोलते हैं। तो इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, निर्विचारता की स्थिति में हमको मिलती है, प्राण शक्ति का आरोहण होता है, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है। अब उसके ऊपर आते हैं हमारा चाक्षुष केंद्र, ये दोनों आंखें, आंखों का भीतरी मध्य भाग, चाक्षुष केंद्र पर ध्यान करने से हमारे दीर्घायु की प्राप्ति होती है, अंतःचक्षु का जागरण होता है, बहुत पावरफुल, एकाग्रता की प्राप्ति होती है। अब उसके बाद ये है अप्रमाद केंद्र ने दोनों कानों का भीतरी मध्य बाहरी भाग, अप्रमाद केंद्र। इससे हमारा आलस्य प्रमाद दूर होता है, विवेक जागृत होता है। यानी विवेक क्या है? विवेक का मतलब है सही और गलत में डिसीजन लेने की कैपेसिटी। हमारे सामने सही चीज भी है, गलत चीज भी है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। अप्रमाद केंद्र जिसका जागृत है, उसका विवेक जागृत हो जाता है और वो सही और गलत में जो सही डिसीजन है वो लेता है वो। इसके बाद आती है हमारा दर्शन केंद्र यानी दोनों भ्रुकुटियों का मध्य भाग।
दोनों भ्रिकुटियों का ये जो सेंटर है, ये दर्शन केंद्र, इसको आज्ञा चक्र के नाम से भी जानते हैं, उसमें आयुर्वेद में आज्ञा चक्र, कि बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। यहां से हमारी अंतर्दृष्टि का जागरण होता है, इंट्यूशन पावर्स, पूर्वाभास, निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज, ये सब कुछ यहां से आती है। और यहाँ पर हमारी मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, जो सारे शरीर को कंट्रोल करती है, तो उसके वजह से भी हम पूरी हमारी जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। इसके ऊपर है ये हमारा ज्योति केंद्र, ललाट का मध्य भाग, सेंटर ऑफ द फॉरहेड, ललाट का मध्य भाग, ललाट के मध्य भाग में ज्योति केंद्र है। यहाँ से हमें आनंद और शांति का अनुभव होता है, क्रोध, आवेग, आवेश दूर होते हैं हमारे। अब इसके ऊपर है ये शांति केंद्र, ये जो है ना हमारे तालू का जो भाग है, इतना भाग, जो तालू का भाग, जिसको जो बच्चों लोगों का तालू नहीं होता है, ऊपर नीचे होता रहता है बच्चे लोगों में, वो ये स्थान, तालू का भाग, शांति केंद्र, ये शांति का स्थान है। यहाँ से हमारे हृदय परिवर्तन तक होने लगता है, विचार बदलने लगते हैं हमारे ये एरिया में, हृदय परिवर्तन का स्थान, शांति का स्थान। अब सबसे ऊपर है हमारा ज्ञान केंद्र, जिसको सहस्त्रार चक्र के नाम से आयुर्वेद में जाना जाता है। ज्ञान केंद्र चोटी का स्थान, जहां हम चोटी बांधते हैं ऊपर, यहाँ ये सबका बोलेंगे ना, सबका हेड, मुखिया है ये जिसने इसको साध लिया उसने सबको साध लिया वाली बात है। इस ज्ञान केंद्र पर करने से सहज समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। सहज समाधि यानी जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जिनको आधि नहीं है, व्याधि नहीं है, उपाधि नहीं है, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सारी प्रॉब्लम्स जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है ज्ञान केंद्र का स्थान। सहज समाधि की स्थिति इससे प्राप्त होती है। ज्ञान तंतु जागृत होते हैं। ज्ञान तंतु जागृत होने की वजह से हमारी स्मरण शक्ति, हमारी जाति स्मरण ज्ञान, स्मरण शक्ति का बहुत विकास होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर का सहज समाधि की स्थिति को लाने का स्थान। ये थे हमारे 13 चैतन्य केंद्रों के बेनिफिट। अब बहनों, ये थियरी सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट जरूरी है आपके साथ करना, इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा। अब इस कहानी में ट्विस्ट क्या है वो आप देखो। कहानी का ट्विस्ट ये है कि इन्हीं चैतन्य केंद्रों के जगह पर, उन्हीं के स्थान पर हमारी ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो है, अब तक विज्ञान में ये माना जाता था कि ब्रेन और हार्ट हमारे शरीर को चलाते हैं, पर अभी लेटेस्ट रिसर्च से ये सामने आया है कि हमारे शरीर और मन दोनों की क्रियाओं को चलाने का जो काम करती है वो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम करता है, हमारा जो ग्लैंड सिस्टम है ना वो करता है। और यहीं पर, इन्हीं चैतन्य केंद्रों के स्थान पर ही हमारी मुख्य ग्लैंड्स उपस्थित है। अब आप उसको भी देखिएगा कि जो हमारे नीचे के केंद्र है ना, वहां पर हमारी गोनैड्स ग्लैंड है, यानी शक्ति केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र का जो स्थान है वहां पर हमारी गोनैड्स ग्लैंड है। अब गोनैड्स ग्लैंड का काम है स्त्री को स्त्रीत्व और पुरुषों को पुरुषत्व प्रदान करना। अगर वो अपना स्राव सही ढंग से, वहां से ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और हार्मोन्स को हम लेडीज से ज्यादा और कौन जान सकता है। ज्यादातर सब लेडीज को मेनोपॉज की समस्या में डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक ही बात बोलता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर चीज उन लोग हार्मोन पे छोड़ देते हैं। अरे भाई, तो ये हार्मोन को कंट्रोल करे कैसे? दवाइयां लेना इज ऑप्शन, करते हैं, दवाइयां भी लेते हैं लोग बाग, बट ध्यान के द्वारा हम अपने हार्मोनल सिक्रेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो मैं बात बता रही थी कि शक्ति केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र का जो नीचे का जो स्थान है ना, वहां पे हमारी गोनैड्स ग्लैंड है। ये गोनैड्स ग्लैंड का स्राव अगर संतुलित है ना, तो सब जो नीचे के जो काम है ना वो एकदम सही ढंग से होते रहेंगे, जेंट्स में भी, लेडीज में भी। लेडीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सब जानते हैं, ये होते हैं, जेंट्स में एंड्रोजन होते हैं। तो स्राव अगर संतुलित है तो सब बैलेंस में सब क्रियाएं होती रहेगी। स्राव बैलेंस इम्बैलेंस हुआ कि वो अपने गड़बड़ चालू कर देते हैं गोनैड्स ग्लैंड। अब इससे ऊपर हम आते हैं हमारे तेजस केंद्र के स्थान पे, यहाँ पर हमारी एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया था हमारे कायोस्फीयर के सेशन में कि ये वो ग्लैंड है जो कि हमको एक्टिवेट करती है। लेकिन जो लोग, ये हमारे पूरे शरीर का संचालन करती है। अगर प्रॉपरली एड्रिनल ग्लैंड के स्राव होता रहता है ना, तो हमारा हर अंग अच्छे से चलता रहता है। लेकिन
अगर यही स्त्राव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर बाद में बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद ये स्त्राव खत्म ही होने लगता है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, हर समय तनाव में रहते हैं ना, उनके आफ्टर इफेक्ट्स आपने लाइफ में देखे होंगे कि जो लोग ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, ज्यादा तनाव कर रहे थे ना, वो बाद में उन लोग कैसे हो गए कि उन लोग हमेशा चिंता में रहने लग गए। छोटी छोटी बात में वो लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं, हमेशा हर चीज में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एड्रिनल ग्लैंड उन लोगों ने इतना ज्यादा सिक्रेशन कर करके उसके भंडार को खाली कर दिया। वो खाली हो गया, अब काम कैसे चले? अब काम नहीं चलता तो सब उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा होता है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड का स्थान हमारे तेजस केंद्र के स्थान पर था। सिक्रेशन वहां से सही होगा तो हमारे पूरे शरीर चलेगा, सिक्रेशन गलत, पूरा शरीर गड़बड़। अब उसके ऊपर आते हैं हमारा ये जो आनंद केंद्र, यहाँ पे हमारी थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड का क्या काम है? रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बना के रखना। और ये बच्चों में ये चीज जो होती है ना, थाइमस ग्लैंड स्टार्टिंग के 14 ईयर्स तक ये अच्छे से चलती है, अपना विकास करती है। तभी बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, आपने देखा होगा। और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे इम्यूनिटी घटने लगती है। तो ये इस वजह से होती है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ी हुई रहती है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाने का ये स्थान। अब आते हैं हमारे इस विशुद्धि चक्र पर। यहाँ पे हमारी लाइट चली गई क्या? यस, आपका स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है। हाँ, 1 मिनट शायद। हाँ, 1 मिनट। ये क्या हुआ रे? नहीं, बंद करो, गीजर बंद करो अभी का भी। हाँ, लाइट उड़ गई, अभी गीजर मत ऑन करो। आ गया स्वीटी जी? यस 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 सायरा जी। ओके ओके, तो हम बैक टू वापस अपने सेशन में आते हैं। विशुद्धि केंद्र। विशुद्धि केंद्र जो है, यहाँ पर हमारी थायराइड ग्लैंड है। आजकल हर लेडीज थायराइड की समस्या से ग्रसित है। थायराइड वो ग्लैंड है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म, चयापचय, पाचन, मस्तिष्क के ऊतकों का निर्माण, पूरे शरीर में ऊर्जा, सबको कंट्रोल यहाँ से होता है। थायराइड वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर में कैल्शियम का नियमन, सब कुछ यहाँ से होता है। तो थायराइड में थायरोक्सिन का स्राव होता है। अगर थायरोक्सिन प्रॉपर है तो हम ठीक रहते हैं, वही गड़बड़ हो गई तो हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड। कितने लेडीज को हो रही है ये समस्या? स्राव बढ़ गया तो स्राव कम हो गया तो हाइपो, स्राव बढ़ गया तो हाइपर, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम सब जानते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। तो यहाँ पर ध्यान करेंगे तो ये स्राव भी बैलेंस होने लगते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारा दर्शन केंद्र। यहाँ पे हमारी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड इसलिए कही जाती है क्योंकि ये बाकी सारे ये जो हमारी ग्लैंड्स है ना, इनको ऐसा स्राव भेजती है जो कि उन लोग अपने स्राव बराबर से करते रहे। वो अपने ऐसा एक हार्मोन यहाँ से छूटता है जो इन सबके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, इसलिए ये मास्टर ग्लैंड कही जाती है। अब इसके ऊपर आते हैं हमारे ज्ञान केंद्र यानी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस केमिकल को बनाता है, उन हार्मोन का निर्माण ये करता है, और फिर ये पिट्यूटरी को आदेश दे देता है कि भाई तुम ये काम करो, तुम उन सब तक भेजो। यानी ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, हमारे जैसे फैमिली में मम्मी और पापा कैसे होते हैं, पापा का स्थान है मेन ऊपर, मुखिया ये यहाँ पर है, और ये है हमारी मम्मी, मम्मी का रोल, जो कि हमसे सारे काम भी करवाती है प्लस हमको खुश भी रखती है। मम्मी रखती है ना खुश, बस यही है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी से सारे हार्मोन्स को कंट्रोल भी वो करती है, प्लस एंडोर्फिन्स का स्त्राव। एंडोर्फिन्स वो है जो कि हमको हैप्पी फीलिंग्स देते हैं, तो एंडोर्फिन्स का स्त्राव भी यहाँ पिट्यूटरी से होता है, तो उसकी वजह से हम हैप्पी हैप्पी मोड में रहते हैं। समझा ना आप लोगों ने? कैसा था कहानी में ट्विस्ट? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप तक इस कहानी के ट्विस्ट को लेके जाने की। अब आप लोगों का काम है कि आज आप गूगल में सर्च करिएगा, गूगल में सर्च करके ये सारे ग्लैंड्स क्या काम करते हैं उसको और थोड़ा समझिएगा, ये केंद्र क्या काम करते हैं उनको थोड़ा और समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिर उसके बाद जब आप चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करोगे तब उसके इफेक्ट्स आपको दिखेंगे। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का काम है इन सब चैतन्य केंद्रों को जागृत करना, उनके ऊपर अगर अवरोध आया हुआ है तो उनको दूर करना, उनको निर्मल बनाना और उनकी अभिव्यक्ति को बाहर लेकर आना, हमारे अंदर के इनर पावर्स को बाहर की तरफ लाना। ये होता है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में। जो हमारा एक्चुअल चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का जो प्रयोग है ना, वो मैं आज आपको नहीं करवा रही हूँ।
आज मैं आपको सिर्फ ये जो ऊपर के केंद्र, कल हमारा एक क्वेश्चन भी था ज्ञान केंद्र और काम केंद्र वाला, उसमें भी कंफ्यूजन था। नाभि से नीचे वाले काम केंद्र है हमारे, और नाभि से ऊपर वाले हमारे ज्ञान केंद्र है। जैसे हृदय से ये ऊपर वाले, हृदय ऊपर वाले का ज्ञान केंद्र है। तो जब हम इनको जागृत रखेंगे ना, तो ये नीचे के केंद्रों का कंट्रोल अच्छा रखेंगे। कंट्रोल कैसे अच्छा रखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। तो स्वयं सत्य खोजेंगे ना, स्वयं सत्य खोजिए। चलिए, अब स्वयं सत्य खोजे की यात्रा पर चलते हैं ध्यान करते हुए। ध्यान ही एक ऐसा उपाय है जिसमें हम सत्य को जान सकते हैं, इसलिए ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये हमें सत्य से मिलाता है। आसन का चुनाव करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सके, ऐसे आसन का चुनाव करें। मुद्रा लगा लें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाएं। आसन का चुनाव किया, मुद्रा का चुनाव किया, और अब कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। हमारे पास 10 मिनट का समय है, इसलिए हम 10 मिनट में ऊपर के 3 केंद्रों पे ध्यान करने वाले हैं। आनंद केंद्र, दर्शन केंद्र और ज्ञान केंद्र। आज हम इन पे स्पेसिफिक रंग नहीं लेके जाएंगे। आज हम इन पे सिर्फ व्हाइट कलर का ध्यान करेंगे और उस पर अरहम का न्यास करेंगे। अरहम का न्यास हम इसलिए करेंगे ताकि वहां पर जो अर्हताएं हैं, जो क्षमताएं हैं उन केंद्रों की, वो जागृत हो जाए। आज हम अरहम का न्यास करेंगे, उनको जागृत करेंगे, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। कल हम नेक्स्ट सेशन में हम उसे आगे का काम करेंगे। ठीक है, स्पेशल, आज का स्पेशल मेडिटेशन। गहरी लंबी श्वास लें, 3 बार महाप्राण ध्वनि करें। ध्येय सूत्र का उच्चारण करेंगे। सभी को ध्येय सूत्र याद हो गया होगा आई थिंक। अब तक सब मेरे साथ उच्चारण करें। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण, कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल बनाए रखें।
किसी प्रकार का हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता बनी रहे। चित्त को पैर की अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल, शिथिल, अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल, पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। निद्रा और तंद्रा में न जाएं। चित्त को आनंद केंद्र, दोनों फेफड़ों का मध्य भाग, आनंद केंद्र पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। तीन बार अरहम का न्यास करें। आनंद केंद्र पर अरहम का मानसिक जप। अरहम, अरहम, अरहम। अरहम के प्रकंपन अपने पूरे आनंद केंद्र पर महसूस करें, अनुभव करें। निर्विचारता की स्थिति। अनुभव करें, भाव धारा निर्मल हो रही है। भाव धारा निर्मल हो रही है। सकारात्मकता बढ़ रही है। पॉजिटिविटी बढ़ रही है।
अब चित्त को अपने विशुद्धि केंद्र, कंठमणि का स्थान, स्वर यंत्र का स्थान, विशुद्धि केंद्र पर ले आए। कंठ का मध्य भाग, वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए अरहम का न्यास करें। अरहम का मानसिक जप करें। अरहम, अरहम, अरहम। अरहम के प्रकंपनों को विशुद्धि केंद्र, पूरे थायराइड ग्लैंड के स्थान पर महसूस करें, अनुभव करें। अनुभव करें, पवित्रता का विकास हो रहा है। पवित्रता का विकास हो रहा है। मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अरहम के प्रकंपन पूरे विशुद्धि केंद्र थायराइड ग्लैंड के स्थान पर। अब चित्त को अपने दर्शन केंद्र, दोनों भ्रुकुटियों का मध्य स्थान, दोनों आईब्रोज के बीच का सेंटर, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्थान, वहां पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें और 3 बार अरहम का न्यास करें। अरहम का मानसिक जप दर्शन केंद्र पर करें। अरहम, 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 अरहम के प्रकंपन पूरे दर्शन केंद्र में अनुभव करें। द पावर ऑफ अरहम। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अनुभव करें, अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के स्राव संतुलित हो रहे हैं। पूरे शरीर का नियंत्रण, नियमन, मास्टर ग्लैंड। चित्त को ज्ञान केंद्र, चोटी के भाग पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। चोटी का भाग, ज्ञान केंद्र का भाग, हाइपोथैलेमस का भाग, सहस्त्रार चक्र का भाग। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें।
और 3 बार अरहम का न्यास करें। अरहम का मानसिक जप करें। अरहम के प्रकंपनों को ज्ञान केंद्र पर महसूस करें, अनुभव करें। अनुभव करें, ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए। ज्योति केंद्र प्रेक्षा करेंगे। ललाट का मध्य भाग, वहां पर पूर्णिमा के चांद के चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें, अनुभव करें। श्वेत रंग के परमाणु ज्योति केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को पूरे ललाट के भाग में फैलाएं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है, भर रहा है, भर गया है, भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबे गहरे श्वास के साथ ध्यान समापन की ओर अनुभव करें। पूरे शरीर में चैतन्य और प्राण जागृत हो गया है, जागृत हो गया है। पूरे शरीर में चैतन्य और प्राण शक्ति संचार हो रही है, सक्रिय हो रही है। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़े, शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में आए, वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास लें। वंदे सच्चम। सच्चम बोलते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। हिप्स ऊपर नहीं उठेंगे। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। पूरा पूरा गहरा लंबा श्वास भरें।
वंदे सचम। सचम बोलते हुए पुनः पूरा श्वास खाली करेंगे, मस्तक को जमीन से लगाएंगे, श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। वंदे सचम। हथेलियां जो है वो आनंद केंद्र से ही लगी रहेगी, जमीन पर नहीं जाएगी, इसका भी ख्याल रखें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। दोनों हाथों को अपने आंखों पर स्थापित करें। हथेलियों की ऊष्मा को आंखों पर महसूस करें। हथेलियों का संपुट बनाए, यानी थोड़ा सा कोन के शेप में ले आए हथेलियों को। उसी में ही पहले आंखों को खोल बंद करें। अब धीरे धीरे उंगलियों के सहारे से प्रकाश में आए। मुस्कुराता हुआ चेहरा। आज आपने चैतन्य केंद्रों को, ऊपर के केंद्रों को जागृत करने की एक छोटी सी कोशिश की है। अब इसी में ही हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे जाएंगे। अब हमारी लाफ्टर थेरेपी का टाइम हो रहा है। आज का सेशन थोड़ा टाइम से आगे चल रहा है, बट ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। नो गेन्स विदाउट पेन्स। चलो, हंसने के लिए तैयार, लाफ्टर थेरेपी के लिए तैयार। दोनों हाथों को इस प्रकार पहले खोलें, पूरे फेफड़ों को खोल लें। कल का पल किसने देखा, आज के पल को खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों। इस ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे भीतर है। मैं स्वस्थ हूं, मैं सशक्त हूं। मेरी बुद्धि, मेरा शरीर स्वस्थ है और मेरी बुद्धि हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचती हूँ, इसलिए हंसे। मेरे जीवन में आने वाली मुश्किलें मेरे लिए मुश्किलें नहीं है, वो मेरे लिए अवसर है। वो मुझे सशक्त बनाएंगी, मजबूत बनाएंगी और मजबूत बनाएंगी। मेरे जीवन में हुई गलतियों के लिए मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ और मेरे साथ जो गलत हुआ उसके लिए मैं पूरे दिल से क्षमा प्रदान करती हूँ। मेरा ध्यान बीते हुए कल पर नहीं, आने वाले पल पर है, इसलिए हंसे। मेरे सामने मेरे जीवन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। जो मैं सोचती हूँ वो मैं करती हूँ और वो मैं पाती हूँ, इसलिए हंसे। हंसने से मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी, मेरे लंग्स स्ट्रांग होंगे, इसलिए हंसे। तेरा पंथ महिला मंडल मुंबई के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को, पूरे महिला मंडल को, उपस्थित सभी जनों को धन्यवाद देते हुए ऐसे हंसे हंसे, हंसते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अच्छा बहनों, आज का एक आपसे एक चीज शेयर करनी थी कि हमने ये सोचा था, प्राइमरीली जब ये प्रोग्राम बनने की बात हो रही थी, तो ये सोचा था कि हम वीकेंड ऑफ रखेंगे, यानी कि सैटरडे और संडे ऑफ रखेंगे। बट फिर हमारा ऐसा कुछ हो गया कि वो डायरेक्ट वो ही पूरा हमारा 10 दिन का कंटिन्यूस चला गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें 2 दिन ऑफ रखना चाहिए। इन 2 दिनों में हम अपनी पर्सनल साधना करें। जो हमने इस 5 दिनों में सीखा है, आपके पास सारे वीडियोस हैं, तो आप उन वीडियो से भी कर सकते हैं। अपनी पर्सनल साधना करें इन 2 दिनों में, छोड़ेंगे नहीं, ये बात पूरा ध्यान में रहे, कोई भी छोड़ेगा नहीं। 2 दिनों में आपको जो भी सेशन आपको बहुत अट्रैक्ट किया, आपको लगा कि अरे हाँ वो वाला तो बहुत मस्त है, वो तो मुझे ध्यान करना ही चाहिए, तो वो ध्यान 2 दिन सैटरडे और संडे आप लोग कीजिए। और फिर उसके बाद में ये 2 दिनों में आपने क्या अनुभव किया, आपको क्या डिफिकल्टीज आई, वो आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो आपकी उन डिफिकल्टी को ओवर करने के लिए हम अगले सेशन में भी कुछ प्लान कर सकते हैं। तो वीडियोस हमारे सारे टीएमएम के फेसबुक पेज पर सारे अपलोडेड है।
तो आप वहां से देख सकते हैं। आप उन वीडियोस को अपने मोबाइल पर भी सेव ऑप्शन आता है, सेव वीडियो का ऑप्शन, वहां पर भी आप सेव कर सकते हैं। प्लस इनके फेसबुक, टीएमएम के फेसबुक पेज पर भी जाकर भी आप देख सकते हैं। तो आप लोग उसको डेली ये 2 दिन सैटरडे संडे कीजिए और फिर अपने फीलिंग्स को, अपने अनुभव को भी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जब हमारा ग्रुप खोला जाता है ना 8 से 10 के बीच में, कि आपको क्या डिफिकल्टी आई, तो आगे जो मंडे टू फ्राइडे के 5 दिन के जो सेशन होंगे ना, उसमें हम आपको हेल्प भी करेंगे कि हाँ लोगों को क्या डिफिकल्टी आई है, और उस हिसाब से भी आगे के 5 दिन के सेशन को हम प्लान करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोगों की क्या राय है? संडे को तो डेफिनेटली ऑफ रहने ही वाला है, ये तो शट एंड श्योर है। अब सैटरडे में अगर आप लोग चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा सैटरडे संडे मैं चाहती हूँ ऑफ रहे, अगर आपको फिर भी लगता है तो आप अपनी व्यूज, हमारा ग्रुप 8 से 10 के बीच में ऑफ रहेगा, तो वीकेंड ऑफ के ऑप्शन पे आप लोग वीकेंड ऑफ ऐसे डाल दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ओनली संडे ऑफ हो तो आप संडे ऑफ का ऑप्शन डाल लीजिएगा। उस हिसाब से टीएमएम मुंबई डिसाइड कर लेंगे और उस हिसाब से आपको ये ग्रुप में मैसेज आज के दिन में शेयर कर दिया जाएगा। आप अपने जानने पहचाने जिन्होंने ये लाइव सेशन नहीं देखा है, वो बाद में करने वाले, आप उनको स्वयं इन्फॉर्म कर दीजिएगा इस बारे में। तो ये चीज हमारी थी जो आज हमें आपसे डिस्कस करनी थी। भाग्यश्री जी, स्वीटी जी, आप भी अपनी जो कुछ इस बारे में जो भी राय है वो बता दीजिए सभी को। हाँ पिंकी जी आप। यस, मैक्सिमम लोगों का अगर रहता है कि उनको कल भी सेशन चाहिए तो हम कंटिन्यू रखते हैं, और यदि लोगों को लगता है कि नहीं कल और परसों ब्रेक चाहिए, हम लोग स्वयं अपने हिसाब से कर लेंगे जो आपने अभी 5 दिनों में सिखाया है, तो उसके हिसाब से भी हम जा सकते हैं। तो रिव्यू जो भी आएगा हम लोग डिसाइड करके आज शाम तक वापस, अगर कल का मॉर्निंग सेशन है तो शाम को 8 बजे हम लोग ग्रुप में डाल अपन गैलरी और नहीं है तो भी ग्रुप में डाल देंगे कि कल सेशन नहीं है। हाँ स्वीटी जी क्या कहते हैं? मैं कह रही हूँ कि अगर अभी भी हैंड्स रेज कर लें, सब स्क्रीन सबका ऑन है मोस्टली, तो अपने को डायरेक्टली आइडिया मिल जाएगा कि कल करना है कि नहीं करना है सैटरडे को। हाँ, तो अगर कल आप चाहते हैं कि कल सेशन हो तो आप थम्स अप दिखा दीजिए, आप सब ऑनलाइन। एक्चुअली लोगों की स्क्रीन पे मैक्सिमम लोगों ने वीडियो ऑफ रखे हुए हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम है। ओके देखिए सबका थम्स अप है, सायरा जी कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है आपको एक भी दिन। किसके लिए थम्स अप है? ये कल के सेशन के लिए है या वीकेंड ऑफ के लिए है? क्या बोल रहे हैं सब लोग? मैंने कल का सेशन का ही पूछा था सायरा जी, मैंने कल का पूछा था कि सैटरडे के लिए कौन चाह रहा है। एक बार ऑल अनम्यूट कर दो, नहीं तो आज पता है आप लोगों को, मैं पहली बार आप लोगों को एक साथ में स्क्रीन पे देख रही हूँ। मुझे सिर्फ स्वीटी जी ही दिखती है। आज इतने सारे लोगों को मैं देख ही नहीं रही हूँ, मैं खाली अपने आप को देख रही हूँ और स्वीटी जी को देख रही हूँ, क्योंकि उनका स्क्रीन हमेशा ऑन रहता है। आप सबको देखिए एक बार कितने लोग आपसे जुड़े, आप म्यूटेड हो। सच में आज मैं फर्स्ट टाइम सबको देख रही हूँ। एक बार वेरी गुड मॉर्निंग। स्टॉप करूं क्या? हाँ फेसबुक लाइव स्टॉप कर दो। यस, अब उसको स्टॉप कर दो। कृतज्ञता बहुत